बिजली के 100 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे के बाद शहबाज हुकूमत को शायद अवाम पे थोड़ा तरस आ गया, मगर वो तर्ज भी फकत 3 माह के लिए आया है। यूनिट तक हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर 50 अरब रुपए हमने मुख्तस किए हैं। ये हमने अपने डेवलपमेंट फंड से निकाला है। 94% घरेलू सार्फिन है, उनको इसका फायदा पहुंचेगा। 4 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट। माजी की तरह वादा करके किसी को धोखा नहीं दिया, अवाम का भी ख्याल रखा और जिनके साथ हमने ये मुआहदा करके आगे चलना है उनको भी पूरी तरह ऑन बोर्ड रखा। सब्सिडी का ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया है कि जब IMF तमाम सब्सिडीज का खात्मा करवा चुका है और मुस्तकबिल की कोई सब्सिडी ना देने का वादा भी ले चुका है, मगर इस मुश्किल का हल हुकूमत ने तरक्याती फंड से 50 अरब कटौती करके निकाला है। यहाँ ये भी अहम है कि इस रिलीफ के पीछे मुल्क भर में बड़े पैमाने पर बिलों में इजाफे, ओवर बिलिंग और 200 से कम यूनिट्स को 201 यूनिट करने के खिलाफ एहतजाज हैं, क्योंकि 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 3 रुपए 95 पैसे, 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 4 रुपए 10 पैसे, 1 से 100 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 7 रुपए 11 पैसे और महाना 101 से 200 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे इजाफा किया गया था। अगर टैक्स को इसमें शामिल कर लिया जाए तो लाइफलाइन कस्टमर्स को 50 यूनिट तक 4 रुपए 74 पैसे और 51 से 100 यूनिट तक 9 रुपए 28 पैसे, 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन को 19 रुपए 75 पैसे और 101 यूनिट से 200 यूनिट तक फी यूनिट 22 रुपए 71 पैसे तक पड़ रहा था। यही नहीं, ओवर बिलिंग और दीगर तवानाई मसाइल के बाद एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन जफर अब्बास को भी ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से 200 यूनिट को 201 यूनिट में तब्दील करने पर नोटिस लिए जाने के बाद FIA और बिलिंग मामले पर पहले ही तहकीकात जारी हैं। ओवर बिलिंग मामले पर हुकूमत ने अब प्रोराटा सिस्टम खत्म करते हुए पुराने बिलिंग सिस्टम पर अमल करने का फैसला किया है। बिलों में इजाफे को देखा जाए तो पहले फिक्स चार्जेस 200 से 500 तक महाना वसूल किए जा रहे थे, कि जो अब 500 से 2000 महाना हो गए हैं, जबकि फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में इजाफा इसके अलावा है। अगर बिजली बनाने की लागत को ही देख लिया जाए तो वो कुछ यूं है। पाकिस्तान में बिजली की कीमत में इजाफा, आलमी मंडी में तेल की कीमतों, रुपए की मुकाबले में डॉलर की कदर और शरह सूद को देखकर मुतय्यन की जाती है। एनर्जी फ्यूल महंगा होगा तो नेचुरली बिजली महंगी बनेगी, डॉलर की कीमत भी बढ़ेगी तो बिजली महंगी होगी, और अगर शरह सूद ज्यादा होगा तो हुकूमत बैंकों से महंगा कर्ज लेकर डॉलर खरीदेगी और तो भी बिजली महंगी होगी। इन मसाइल के अलावा अमार हबीब खान के मुताबिक बिजली पैदा करने से लेकर आप तक पहुंचाने के बाद फी यूनिट तकरीबन 35.5 रुपए तक पहुंच जाता है, जिसमें एनर्जी कॉस्ट फकत 10 रुपए 90 पैसे फी यूनिट होती है, जबकि कैपेसिटी कॉस्ट 18 रुपए 40 पैसे फी यूनिट पड़ते हैं। यानी कि एक आम पाकिस्तानी बिजली के फी यूनिट की कैपेसिटी कॉस्ट फी यूनिट कीमत से तकरीबन डबल ओवर 2 गुना के बराबर अदा कर रहा है। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बजट पर तबसरा करते हुए ये कहा कि हमसे वाबस्ता पिछले दौर में बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए, अगर हमने रियासत को ना बचाया होता तो फिर कहां का बजट और कहां की सियासत। हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने दाव पे लगाया, और अगर हमने रियासत को ना बचाया होता तो फिर कहाँ का बजट, कहाँ की सियासत। पिछले दौर में सियासत को चमकाने के लिए बड़े बड़े बोल बोले गए, वादे वईद किए गए। चीनी और गंदम को पहले एक्सपोर्ट किया गया, फिर बाद में इम्पोर्ट किया गया। हल्का यारा था, उनकी जेबें भरी गईं। वजीर आजम शहबाज शरीफ जिस चीनी स्कैंडल का जिक्र कर रहे हैं उस पर शुगर कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई थी। वो रिपोर्ट उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के सामने पेश हुई थी, और फिर इस रिपोर्ट में जिस शख्सियत का नाम सबसे ऊपर था और वो और इमरान खान एक दूसरे से दूर तो हो गए, मगर वो शख्सियत जिसे वजीर आजम साहब हल्का यारा का नाम दे रहे हैं मगर उनका नाम नहीं ले रहे, वो पाकिस्तान में चीनी के कारोबार के बादशाह हैं और उनका नाम जहांगीर खान तरीन है, और वो आज कल शहबाज शरीफ की तरफ से बनाई गई इक्तिसादी मशावरती काउंसिल के अहम तरीन रुकन भी हैं और 8 दिन कबल भी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर चुके हैं। और अगर तहरीक इंसाफ दौर में करप्शन का दौरा था तो फिर आज तक तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ करप्शन केसेस क्यों नहीं बनाए गए। वजीर आजम साहब ने आज अपनी काबीना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी खिदमत का बेड़ा उठाया है। मसला ये है कि ये बेड़ा अच्छा है कि जिसमें अवाम का बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है और हुकूमत अपने अखराजात कम करने को तैयार नहीं। वजीर आजम ने आज कहा कि हमने IMF को बता दिया है, PSDP से
काट के ये रकम दी जाएगी, ये सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन IMF ने अगर आगे से इनकार कर दिया तो क्या किया जाएगा? पिछले साल ही इन्हीं दिनों में निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ ने अनाउंस किया था और रिलीफ का अल्लन ऐलान अनाउंस किया था आवाम के लिए, लेकिन तब भी IMF ने इनकार कर दिया था और रिजेक्ट कर दिया था उस प्रपोजल को, एंड द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैड टू टेक बैक हिज अनाउंस्ड रिलीफ। आज इस हवाले से वजीर आजम ने नहीं बताया कि IMF का रिस्पॉन्स क्या था। इसी तरह PSDP जो 1400 का पहले बनाया गया, फिर उसे 1150 अरब किया गया और अब इसके अंदर एक बार फिर 50 अरब की कटौती कर दी गई है। तो अगर ये काम पहले कर लिया जाता तो क्या हुकूमत एम्बैरेसमेंट से ना बच सकती? क्या ये पुअर डिसीजन मेकिंग नहीं है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, पुअर बजटिंग नहीं कहलाएगी? इसी के साथ साथ ये भी जहन में रखिए कि क्या बुनियादी सबसे बड़ा सवाल, क्या PSDP को बढ़ाने की जरूरत थी? क्या ये हुकूमत PSDP को फ्रीज नहीं कर सकती थी टू लास्ट ईयर्स नंबर्स? पूरे मुल्क के गरीब लोग मुस्तफीद हो जाते। पिछले 705 अरब रुपए का PSDP था और इस साल पहले 1400 रखा, फिर 1150 कर दिया। इसके अंदर भी अब कट्स किए हैं। इसको अगर पहले ही रिवाइज कर दिया जाता या फ्रीज कर दिया जाता तो आज हुकूमत को ये इतराफ ना करना पड़ता जो आज उन्होंने इनडायरेक्टली किया है कि दिस वाज पुअर बजटिंग। जबकि आज ही इस इत्तेहादी हुकूमत के अहम तरीन पार्टनर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह सदर आसिफ अली जरदारी ये कह रहे हैं कि जागीरदारों पर भी टैक्स लगाना होगा। को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती, अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज्यादातर लगेगा बड़े जमींदारों पे, लगाना पड़ेगा, IMF का शर्त है वो लगाना होगा। नाज़रीन, अजीब बात यह है कि पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, उनकी मर्जी के बगैर बजट पास ही नहीं हो सकता। और अगर जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाया गया और लगाना होगा तो स्टैंड लेना चाहिए था पीपल्स पार्टी को, और अगर नहीं ले सके तो फिर कम से कम इस अवाम को यह भी बता दिया जाए कि वो कौन सी मजबूरी है कि टैक्स भी आपकी मर्जी का ना लगे और फिर भी बजट पास करवा लिया जाए। सच तो यह है कि 12,970 अरब के टैक्स कलेक्शन का हदफ यह हुकूमत सेट कर चुकी है आपसे निचोड़ने के लिए, आपसे लेने के लिए। टैक्स का दायरा नहीं, सिर्फ टैक्स की शरह बढ़ाई गई है इस हुकूमत की तरफ से। सख्त फैसले नहीं लिए गए। 65 से 70 रुपए फी यूनिट बिजली की अदायगी आप करेंगे। 20.5% शरह सूद के ऊपर ये मुईशत कैसे चलेगी? और अपने अखराजात कम करने के हवाले से कोई जिक्र नहीं कर रही है हुकूमत। एक वक्फा लेते हैं, मैं गोना बी राइट बैक।